22वें अध्याय का 33वां मंत्र है। ओम आयुर्यज्ञेन कल्पता स्वाहा, प्राणो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, पानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, व्यानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहोदानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, सामनो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, वाङ्गेन कल्पतां स्वाहा, मनो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, ब्रह्म यज्ञ कल्पतां स्वाहा, ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, सर्वयज्ञेन कल्पतां स्वाहा, पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, यज्ञो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा। इस मंत्र के भावार्थ में ऋषिध्यान लिख रहे हैं, मनुष्यों को चाहिए कि जितना अपना जीवन, शरीर, प्राण, अंतःकरण, 10 इंद्रियां और सबसे उत्तम सामग्री हो, उनको यज्ञ के लिए समर्पित करें, जिससे पाप रहित कृत्य होके परमात्मा को प्राप्त होकर इस जन्म और द्वितीय जन्म में सुख को प्राप्त होवें। देखिए, इस मंत्र के अंदर परमात्मा ने मनुष्यों को निर्देशित किया है कि जो हमारा जीवन है, शरीर है, प्राण है, अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, इनको जो है इन सबसे उत्तम सामग्रियों को संग्रहित करके उनसे यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ के लिए समर्पित कर दें। यानी मनुष्य का जीवन यज्ञमय होना चाहिए। यज्ञ के कई अर्थ हैं। एक अर्थ है कि हम अग्निहोत्र करते हैं। यज्ञ का जो मूल अर्थ होता है वो दूसरों के लिए किया गया कर्म अर्थात परोपकार, वह कर्म जो हम दूसरों के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने लिए तो सब कर्म करता है, वो यज्ञ नहीं होता है। जो हम अपने लिए करते हैं वो यज्ञ नहीं है, जो दूसरों के लिए करते हैं वो यज्ञ है। तो अग्निहोत्र भी हम करते हैं संसार के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, सर्वहित के लिए, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, कोई भेद यहाँ पर नहीं है। चाहे वो किसी वर्ण का हो, इसका भी कोई भेद नहीं है। चाहे वो किसी संप्रदाय का मानने वाला व्यक्ति हो, यानी संसार के प्राणी जितने भी चेतन हैं, अचेतन हैं, सबसे कल्याण हो रहा है इसके द्वारा। क्योंकि जितनी चेतन वस्तुएं हैं सब प्राण वायु को लेती हैं, चाहे वो जानवर हो, मनुष्य, कोई भी हो, जिनको हम जानते हैं और जिनको नहीं भी जानते हैं। जिनके अंदर प्राण है वो वायु का सेवन कर रहे हैं। तो वायु शुद्ध रहेगा तो सबका लाभ होगा, जल शुद्ध रहेगा तो सबका लाभ होगा प्राणी मात्र का, चाहे वो किसी भी योनि में हो, चाहे किसी जाति प्रजाति, किसी संप्रदाय के मानने वाले हो। क्या भेद है यहाँ पर? तो ये सनातन धर्म का जो मूल वेद है, इसमें किसी के लिए भेदभाव नहीं है, ये सबको समाहित किया हुआ है। तो इसमें परमात्मा यही मनुष्यों को कह रहे हैं कि जो मनुष्यों का जीवन हो ये यज्ञमय होना चाहिए, यानी परोपकार के लिए होना चाहिए। जो केवल अपने लिए जीता है वो मनुष्य फिर नहीं है, ये समझ लीजिए, सीधी सी बात। वो अपने को मनुष्य न समझे। जिसकी केवल अपनी उदर की पूर्ति, अपने परिवार की पूर्ति, अपने बाल बच्चे तक सीमित है, वो मनुष्य शरीर होते हुए मनुष्यता उसके अंदर नहीं है। जिस व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए समर्पित है, यानी अपने कल्याण के साथ सबके कल्याण में संलग्न है, वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने के योग्य है। यही इस मंत्र का जो है मूल भाव है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, यज्ञमय जीवन जीता है, उस व्यक्ति का ये जन्म तो सुखी होता ही है, वो जो अगला जन्म भी आता है वो भी सुखमय होता है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि परमपिता परमात्मा की जो आज्ञा वेदों के अंदर संग्रहित हैं, उन आज्ञाओं को हम पहले तो पढ़ें, समझें और उनको अपने जीवन में उतार के अपना और दूसरों का कल्याण करें। क्योंकि जो हमारा पिता है वो सबका कल्याण चाहता है।
इन वेद मंत्रों को पढ़ने से ही मुझे ज्ञात हो रहा है कि वो सबका कल्याण चाहता है, जितने लोगों को उसने बनाया है, पैदा किया है संसार के अंदर। इसलिए अगर हम उसकी बातों को जो वेद में लिखा है नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता है। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये दैनिक यज्ञ पूर्ण हुआ और वैदिक विचार मैंने आपके समक्ष रखा। जब तक किसी विचार का हम मंथन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, चिंतन करके अगर वो सत्य की कसौटी पर खरा उतर रहा है तो उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार देना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। धन्यवाद, नमस्ते।